तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज बिलासपुर में मैं मौजूद हूं। जितना चटपटा ये चनाचूर है, उतने ही यहाँ के जो मुद्दे हैं वो चटपटे हैं, गरम हैं। और चलिए मेयर की चेयर 2025 की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले भैया से पूछते, काम वाम हुआ है भैया यहाँ? काम तो कांग्रेस में बहुत हुआ है भाई। बीजेपी ने काम नहीं किया? इस समय तो बहुत कम हो रहा है कांग्रेस। चलो चलो मंच में ले चलिए मुकेश जी, और चलिए पूछेंगे सवाल, क्योंकि बीजेपी की सरकार प्रदेश में है। क्या नगर निगम की स्थिति बिलासपुर में रही? जो यहाँ के महापौर रहे उन्होंने कितना काम किया ये भी जानेंगे, लेकिन वो चनाचूर गरम वाले भैया ने बीजेपी से सवाल पूछने बोला है। तो चलिए पहले गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ, क्योंकि मंच में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जिनसे आज हम चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि विकास के दावे और वादे जो आप लोगों ने किए थे कितने पूरे किए। रजनीश सिंह है, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से। वाणी राव है, पूर्व महापौर है। कांग्रेस से विजय केशरवानी है जिला अध्यक्ष। अभय नारायण राय हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। तो चलिए मंच का रुख करते हैं। और रजनीश जी, पहला सवाल मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने बोला उसका जवाब दे दीजिए। क्या क्या सवाल पूछे, मैं सुन नहीं पाया। उन्होंने बोला कि बीजेपी के समय में काम कम हो रहा है। देखिए, बीजेपी के समय में काम कम हो रहा है, उनका अपना ऑब्जर्वेशन होगा। मैं कुछ चीज बता देता हूं। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और 19 से, मैं जनवरी 19 से लेकर जब तक इनकी सत्ता रही 23 तक, नवंबर तक, ये 90 करोड़ रुपया जो राज्य सरकार दी है 5 साल में, 90 करोड़ रुपया इनको दी है। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं, बाकी आगे विस्तार से और बताऊंगा। और अभी इन 13 महीनों में इसमें लोकसभा का चुनाव भी आया, बरसात भी आया, बजट सत्र भी आया। इसके बावजूद भी हम 45 करोड़ से ज्यादा की राशि सिर्फ राज्य सरकार का हम दे चुके हैं, और लगभग 150 काम पूर्ण की ओर है या वो प्रगतिरत है। ठीक है रजनीश जी, लौटूंगे आपके पास। आप बताइए विजय केशरवानी जी, क्या लग रहा है जो आपके महापौर प्रत्याशी हैं प्रमोद नायक, जनता उन्हें पसंद करेगी, बैठाएगी महापौर की कुर्सी में या नहीं? निश्चित तौर पे इससे पहले मैं आदरणीय रजनीश सिंह जी पूर्व विधायक का जवाब देता हूं कि पिछले नगर निगम के चुनाव में ऐसी कौन सी परिस्थितियां थीं कि कांग्रेस का जो महापौर बना वो निर्विरोध महापौर बना। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का चुनाव 32 पार्षद लेकर, जबकि 32 और 36 का आंकड़ा था कांग्रेस और बीजेपी का, 32 पार्षदों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि कारण पूछ लेती हूँ कारण। रजनीश जी, कारण बताई दीजिए। देखिए, कांग्रेस को तो पहले से ही डर था, इसीलिए जो डायरेक्ट महापौर का चुनाव होता था उसको पार्षदों के आधार पे किया है। रायपुर में, कोरबा में अपने साम दाम दंड भेद करके भारतीय जनता पार्टी के मेयर के प्रत्याशियों को एक एक वोट से हरवाए। और यहां भी 32 के बाद 4 और पार्षदों को लेकर इनके पास 36 था। अब वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है, तय करती है कि हमको यहां पर चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। अब उसमें कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये क्यों नहीं लड़े, कांग्रेस को लग रहा है क्यों नहीं लड़े। अभय नारायण जी से जवाब ले लेती हूँ, बताइए। देखिए, नगर निगम का चुनाव है और ये शहर सरकार चुनने का चुनाव है, और इस चुनाव में जनता अपनी मूलभूत समस्याओं की ओर देखती है कि हमारा शहर कहाँ खड़ा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद केवल 3 साल हमारी सरकार रही और 15 साल भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह की सरकार रही। जब छत्तीसगढ़ बना था तब बिलासपुर दूसरे नंबर का शहर था छत्तीसगढ़ का, लेकिन जब 2018 में रमन सिंह की विदाई हुई उस समय 7वें, 8वें और 9वें नंबर का शहर हुआ। तो ये 15 साल में जितना बिलासपुर पिछड़ा, 18 में जब अभी 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, तब भी काम नहीं हुआ बिलासपुर में। वहीं आ रहा था मैडम, जब भूपेश बघेल की सरकार बनी तो बिलासपुर को महानगर देने का काम चालू हुआ। सबसे पहला काम हमने किया कि जो बिलासपुर एक कुआं टाइप रखा गया था, 55 वार्ड कहने को थे, लेकिन वो शहर तक सीमित था, एक विधानसभा तक, उसको 70 वार्ड का शहर बनाया गया है। उसके जो गांव आसपास जुड़े हुए, चलिए ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ वाणी राव जी से।
पूर्व महापौर रही हैं। कांग्रेस कह रही है अभी विकास 5 सालों में ही हुआ जब कांग्रेस की सरकार रही। और मैं साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अपने कार्यकाल को आपको अगर कंपेयर करना है रामशरण यादव के कार्यकाल से, तो आप किस तरीके की स्थिति देखती है? कितना काम आपने किया, कितना काम वो कर रहे हैं, और आपकी बीजेपी प्रत्याशी को ही जनता क्यों चुने? देखिए, भौगोलिक विकास कर देने को यदि ये अपना अचीवमेंट मानते हैं तो गांव में जो वार्ड जोड़े गए हैं वहां की स्थिति देखिए। ये तो इसलिए किया गया कि टैक्स वसूली की जाए। वहां की जो मूल समस्याएं हैं, जो अधोसंरचना का विकास है, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। पछता रहे हैं लोग कि ये जो हमारे को ये कहा गया कि ये नगर निगम में जुड़ने के बाद एक जो है ये एक बहुत बड़े स्वरूप में विकास का रास्ता दिखाया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ भूगोल दिखाते हुए कि हमने 70 वार्ड बना दिए और इतने सारे वार्डों में हमने जो है ये सबको नगर निगम की सीमा के क्षेत्र में लाए। बिल्कुल सही कहना है रजनीश सिंह जी का कि यदि इतना निर्भय होकर और इतने विकास के प्रति आश्वस्त थे तो इन्होंने डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं कराया? अभी तो हो रहा है ना। दूसरी चीज, ठीक है, जनता से पूछ लेते हैं। मैं आऊंगी आप लोगों के पास, आपसे भी पूछ लेते हैं। प्रियंका शुक्ला, क्या देखती है, काम वाम हुआ है यहाँ पर क्षेत्र में कि नहीं? देखिए, बड़े मजे की बात है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो नहीं हो रही है यहाँ पर। मुद्दे ये हैं कि महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। मुद्दे ये कि गाय सड़क पे अभी भी मारी जा रही है, चाहे जिसकी सरकार थी, 2018 की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो, गायों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मुद्दा ये है कि बस्तियों को दोनों सरकारों ने मिलकर के तोड़ा है। बस्ती आंदोलन से हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक एक बस्ती के वही नेता घुस घुस के बैठके करते थे कि तुम्हारी बस्ती को हम लीगलाइज करेंगे, लेकिन उन बस्तियों को अभी भी आचार संहिता के समय में 2 घर को तोड़ने का आदेश हुआ। हम जाके वहां पहुंचे तो हमें रोका है। तो इस बार आम आदमी पार्टी भी तीसरे विकल्प पे है। तो देखिए, अगर बीजेपी कांग्रेस नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं इस बार। इसीलिए आम आदमी पार्टी के तौर पे एक नया विकल्प हमारे बीच में है और हमारे महापौर प्रत्याशी भी हमारे बीच में है, पढ़ा लिखा विकल्प। और इसीलिए हम यहाँ पे उतरे कि इस बार हम समस्या करें। आप क्या देखते हैं, स्थिति क्या है? और कांग्रेस के जो मौजूदा महापौर रहे, कितना काम हुआ नगर निगम क्षेत्र में? सबसे पहले तो मैं दोनों हमारे रजनीश सिंह जी और वाणी राव जी का मैं जवाब देना चाहूंगा कि उनको, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अप्रत्यक्ष चुनाव से इतनी क्यों आपको तकलीफ थी। अप्रत्यक्ष चुनाव से तो देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी आप अभी अप्रत्यक्ष चुनाव से ही चुनेंगे। जिला पंचायत का भी चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव करा दीजिए। अगर आपको इतनी समस्या है महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव से, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, अच्छी बात है, सीधे महापौर चुनेंगे। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है कि इनको क्यों समस्या है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से, क्योंकि उनको अपने पार्षदों पे भरोसा नहीं है। इनको लगता है इनके पार्षद इनके साथ नहीं होंगे। और दूसरी बात, आप देखिए, आज का मुद्दा तो ये होना चाहिए कि महापौर कैसा चाहिए। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो तय हो चुका, उसको ना मैं बदल सकती, ना आप बदल सकते, ना दूसरा व्यक्ति बदल सकता। कैसा महापौर चाहते हैं ये बता दीजिए। पूर्व महापौर से ही पूछ लेती हूँ, क्या लग रहा है आपको, कैसे महापौर चाहिए? मैं इस मुद्दे में नहीं बोलूंगा, मैं प्रजातंत्र की हत्या के मुद्दे में बोलूंगा। बोलिए। जहां तक ऊपर मंच में बैठे हमारे मित्र हैं, दोनों पार्टी के लोग हमारे मित्र हैं और छोटा सा शहर है, सब एक दूसरे को जानते हैं। और यहाँ मेयर का चुनाव पार्टी के आधार पे नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए, ये सब लालीपाप है जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। आप बताइए, यदि मेयर चुन भी लिया जाता, बहुत अच्छा मेयर है, और उसको वहां काम करने ना दिया जाए, उसका अधिकारी बात ना सुने, उसका आईएएस अफसर बात ना सुने, जो कमिश्नर है उसकी बात ना, सीएम का जो चीफ सेक्रेटरी है वो सीएम को दरकिनार कर सकता है क्या? यहां पर बिलासपुर में होता यह है कि यहां पे महापौर बैठ गया, महापौर को ये दूसरे काम करने का अधिकार नहीं। महापौर के आगे आगे पीछे कमिश्नर को घूमना चाहिए, वो अपने चैम्बर में बैठा है, अपना पावर सेंटर बना रहा है। ऐसे में प्रजातंत्र की हत्या करने के लिए चाहे कोई भी पार्टी का चुन के, बीजेपी के चुन के आए, कांग्रेस का चुन के आए, कोई भी आए, मेयर को यहां पर पंगु बना दिया जाएगा, यहां पे पार्षदों को पंगु बना दिया जाएगा और वो कुछ नहीं कर सकते इस बिलासपुर के विकास के लिए। अब अधिकारियों की बात, यहां पे जो तथाकथित अधिकारी हैं उनको बिलासपुर की समस्याओं से मोह नहीं है, बिलासपुर की जनता से मोह नहीं है। मतलब यहाँ के अधिकारी बिलासपुर के लिए कोई भी ध्यान नहीं देते, वो अपना टाइम काटे, कैरियर बनाए और चले गए। बिलासपुर की जनता का दुख बिलासपुर के लोग जानेंगे। इसलिए बिलासपुर में यदि बीजेपी के या कांग्रेस के तथाकथित लोग
यदि यहाँ पे जनता को सही अधिकार देना चाहते हैं तो यहाँ पर कमिश्नर मेयर के आगे पीछे घूमे, वहां जो पार्षद हैं उनके आगे पीछे घूमेगा, तब बिलासपुर की समस्या और जनता की समस्या का हल होगा। धन्यवाद। ठीक है, बोल लिए ना आप अच्छे से। यही है कि हमारा मकसद ये है कि हम विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है और सबको पूरा मौका देगा कि आखिर जनता के मुद्दे क्या हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, किस तरीके की विकास की रफ्तार देखते हैं, क्या स्थिति देखते हैं, क्या लग रहा है कैसा होने वाला है यहाँ पर महापौर चुनाव। देखिए, महापौर कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन हम आम जनता के रूप में इस शहर में इतना भोगते हैं। पहले सीवरेज आता है, आम जनता परेशान होती, फिर अमृत मिशन आता है, अब गैस के लिए सड़कें बंद है, रोड। हम एक छोटी छोटी गली में रहने वाले हैं। हमारी एक आम जनता के हिसाब से इच्छा यह है कि हमको कार में घूमने वाला मेयर नहीं चाहिए, स्कूटी में घूमकर गली गली तक जो पहुंचे वो मेयर चाहिए। तभी हमारे शहर का विकास हो सकेगा, तब वो हमारे समस्या को देख सकेंगे। जो धरातल की स्थिति पर नजर बनाए रखे वैसा मेयर चाहिए। कि बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली, मेयर ऐसा होने चाहिए जो जनता के बारे में सोचे। देवेश तिवारी हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप क्या स्थिति देखते हैं? आपका होम टाउन भी है, कितनी तस्वीर बदली? आपको लगता है यहाँ पे कुछ काम वाम हुआ? हमारे शहर में लोग ये चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं तो उनको मिलनी ही चाहिए। जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, आप महसूस कर रहे हो कि कीड़े बहुत आ रहे हैं। वजह यह है कि अगर यहाँ के नगर निगम ने यहाँ के लाइटें ठीक रखी होती तो ये जो माहौल है ना, शिफ्ट हो जाता थोड़ा इधर उधर। आप समझ जाइए कि किस लेवल पे काम हमारे यहाँ होता है बिलासपुर में। शहर ना खुदे, यही सफलता है यहाँ के नगर निगम की, है ना। दुनिया की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन सब इस्तेमाल बिलासपुर में नहीं होता है। हमारी इमेज खोदापुर से थोड़ी बेहतर हो रही है, यही हमारे शहर की सफलता है। हमारा शहर उपेक्षा के मामले में तो पूरे प्रदेश में सर्वाधिक उपेक्षित शहर हमारा बिलासपुर है। कुछ ऐसी उपलब्धियां हमारे पास नहीं जो हम बता सके, और जो बताते हैं वो इन्हीं तमाम लोग जो यहाँ पर खड़े हुए इनके संघर्षों का नतीजा है ना। रेलवे जोन हो या बिलासपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ये सब लड़ करके मिला है। मुफ्त में बिलासपुर कुछ मिलता है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक बार कैमरा घुमाइए और अरपा नदी के ठीक पीछे रिवर व्यू में शो हो रहा है हमारा। अरपा को लेकर लगातार कई आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सफाई करवाई जाएगी, लेकिन वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। रजनीश जी, आपसे ही पूछूंगी क्योंकि प्रदेश में मौजूदा सरकार भी आपकी है। क्या लगता है, जनता ने बार बार बोला अरपा को साफ करवा दो, बिलासपुर की गुहार लगी, और जैसा कि अभी कई साथी बता रहे थे, कई पत्रकार साथियों ने भी बताया कि क्या मुद्दे हैं, कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। इसका जवाब तो आप लोग दीजिएगा क्योंकि आपके महापौर हैं, लेकिन क्यों बिलासपुर की तस्वीर जस की तस क्यों? देखिए, आज हम जो बात कर रहे हैं मेयर की चेयर की, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, अभी कांग्रेस की सरकार रही है। हमारे मित्र जितना भी ये प्रश्न उठा रहे थे और जो बता रहे थे, वो पिछले 5 साल में जो हुआ उसी को बता रहे थे, चाहे वो राजेश जी हो, चाहे भाई साहब हो, कि मेयर का कोई सुन नहीं रहा है, पार्षदों को कोई सुन नहीं रहा है। सरकार को जो है मुखिया थे, जो मंत्री थे, बिलासपुर उनके लिए छत्तीसगढ़ का पार्ट नहीं था, इसीलिए इस तरह से उपेक्षा लगातार हुई। अरपा के बारे में ये बड़ी बड़ी बात किए थे हम, जो हमारा घोषणा पत्र में पहले भी था, अभी भी हमारा जो जारी होगा, उसमें हमने जो कहा है करके दिखाया है। यदि बिलासपुर आज इस शहर में विस्तार से विस्तारित शहर के रूप में, विकसित शहर के रूप में, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के क्षेत्र में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रही है। अभी एक प्रश्न आया कि क्षेत्र को हमने बड़ा किया। बहुत कम समय में बता रहा हूं कि क्षेत्र को बड़ा करने का इनके पास कोई विजन नहीं था। मैं बेलतरा विधानसभा के 5-7 गांवों को बता देता हूं। मंगला है, राजकिशोर है, लिंगियाडी जिसको बोलते हैं, बहतराई, खमतराई, मोपका, कोनी, बिरकोना, इन पंचायतों में सालाना 2 से 5 करोड़ साल में आता है। एक पंचायत में 15 से 25 करोड़ तक। और इस 5 साल में बिलासपुर नगर निगम का, मैं बाकी पार्ट छोड़ दिया, जो देवरी खुर्द है जिसको जोड़े हैं बता रहे हैं, हमने विस्तारित किया, 5 लाख का वोटर वाला बना दिया, कुल 90 करोड़ रुपया दिए हैं, जो 7-8 पंचायतों में आता 5 साल में। ठीक है, ठीक है, आती हूँ आपके पास, जवाब इनसे भी ले लेती हूँ। कई काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने क्या किया? मौजूदा महापौर भी आपके रहे। देखिए, नगर निगम क्षेत्र के अंदर ही आता है, यहाँ की लाइटें भी नहीं जल रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैम, एक चीज बहुत गंभीरतापूर्वक आम जनता को यहाँ सोचना है, और सभी प्रबुद्ध लोग सोचते हैं कि जब छत्तीसगढ़ बना था तो बिलासपुर और रायपुर 2 ऐसे बड़े महानगर शहर होते थे जो विकास के नाम पर गिने जाते थे।
भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी और 15 सरकार में रायपुर की तुलना में बिलासपुर का कितना विकास हुआ यह कोई बोलने की बात नहीं है। बिलासपुर खोदापुर के नाम से जाने जाने लगा था। और रही बात, आप कह रहे हैं कि परिसीमन में विस्तार क्यों किया गया, क्यों नगर निगम के वार्ड बढ़ाए गए। मैं आदरणीय विधायक रजनीश सिंह जी से कहना चाहता हूं कि किसी भी नगर निगम की सीमा बढ़ने से सिटी का ग्रेड बढ़ता है। अभी हम बिलासपुर नगर निगम प्लान के आपने किया है, जब आप बढ़ाए होते तो पैसा क्यों नहीं दिए? पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि बढ़ाया क्यों गया, उसके पीछे की मानसिकता क्या थी। कोई प्लानिंग के, बिना कोई प्लानिंग के मैं बताया कि जितना पंचायत के रूप में उनको पैसा मिलता था, जिन जिन हेड्स में, उतना पैसा भी आप नहीं दिला सके, नहीं दे सके, तो किस काम का? देखिए, बी ग्रेड और सी ग्रेड की श्रेणी में बिलासपुर आता था। नगर निगम का परिसीमन, नगर निगम का वार्ड इसलिए बढ़ाया गया कि ये एक सेकंड रजनीश सिंह जी, आपको बोलने का मौका मिलेगा। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको, बेलतरा विधायक थे आप, सिटिंग एमएलए थे आपको कहां पहुंचा दिया? आपसे ज्यादा मैं बहुत अच्छे जगह में हूं, उसकी चिंता आप मत करो। है क्योंकि आप सिटिंग एमएलए थे, करंट एमएलए थे, आपने विकास किया बेलतरा का कह रहे हैं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी ने कहां पहुंचाया? इस बारे में आप वो मेरी चिंता पार्टी के करेगी, उसकी चिंता। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि हमने बहुत किया, भाई साहब 5 साल में ना नल खराब हो जाता था, वाशर नहीं थे, एक डस्टबिन मांगते थे ना वार्ड में, तो डस्टबिन नहीं मिलता थे 5 साल से। और आप मैं सबसे पहले यह कहता हूं, मुझे खुशी है कि आदरणीय वाणी राव जी यहां खड़ी हैं, जो कि प्रत्यक्ष प्रणाली से कांग्रेस पार्टी के पंजा छाप के सिंबल से महापौर बनी है। यह अलग बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के मंच से वो भारतीय जनता पार्टी की इस पार्टी में शामिल हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप, आदरणीय रजनीश सिंह जी, आप एमएलए रहे, आप भी जानते हैं कि जवाब वाणी जी से ले लूं? मैं एक बार बता दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रहे हैं ना, हमारे भाई राजेश पांडे मेयर ने किया, 1 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हो गया, महापौर कांग्रेस का था। महापौर के कांग्रेस के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही कि सामान्य सभा कराइए, सामान्य सभा कराइए, यहां के विकास, क्षेत्र के विकास की बात, मुद्दों की बात होते रहना चाहिए। लेकिन तो आपको करना था भाई साहब। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं, मन से नीचे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। हाँ, जवाब देना चाह रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले मैं बेसिक बात में आ जाऊं कि बिलासपुर शहर का महापौर, जिसकी नीति, नियत और सोच होनी चाहिए। आजादी के 72-73 वर्षों के बाद हमको लगा अंग्रेजों का शासन फिर से लौट आया है। ये लगा हुआ क्षेत्र है तिलक नगर का, जहां पे आपकी ये योजना बनी हुई है। यहां 150 गरीब परिवारों को निर्दयता और बर्बरता पूर्वक यहां से निकाल दिया गया। आज भी वो जगह खाली पड़ी हुई है। आज भी उस जगह में कोरोना काल के समय में नगर निगम में उनको ऐसे जगह शिफ्ट किया गया जहां ना पीने को पानी है, ना शौचालय है। ऐसे नरकी जीवन जी रहे हैं उन लोग। नगर निगम में विकास की बात कर रहे हैं। आज इनकी सरकार चली गई है साल भर से। ये साल भर में बता दूं, तिलक नगर में कांग्रेस भवन होता है। कांग्रेस भवन की सड़क, जो कांग्रेस भवन के सामने की सड़क 4 साल में नहीं बन सकी। अभी भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, कांग्रेस तैयार है, आप भी जवाब दे दीजिए इनका। देखिए, सबसे पहले तो ये एकदम अनर्गल आरोप है। बहुत सारे गरीबों की बस्ती उजाड़ी गई है और वो उजाड़ी नहीं गई है, उनको विस्थापित किया गया है। और भैया जिस तरह से बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने ही केवल विस्थापन किया है। अभी जो मेला पारा टूटा है, जहां से हजारों लोग वंचित हुए हैं, लोग पानी में मर रहे थे, अब उनकी जाके स्थिति देखिए। जो भारतीय जनता पार्टी में जो विस्थापन किया गया है नेहरू नूतन चौक में, उनको बढ़िया। क्या ये आरोप सही है या गलत? आप लोग बताइए, सही है या गलत? देखिए, ये समय है सुधार का। अभी जो पिछले 5 सालों से अपने जहाँ जो विधायक थे, उनको जनता ने चुनकर भेजा था, उनको स्टेज पे चेयर नहीं मिलता था। वो बेचारे नीचे बैठ जाते थे, चौक पे कोई तमाचा मार देता था। यानी कई घटनाएं। पूछ रही थी, आरोप सही है या गलत है? नहीं आ रहा हूं मैं, क्या समय कम है तो ठीक है। अभी देखिए 5 साल में जो हम लोगों ने गलतियां की हैं,
है ना, कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास किया और एक योजना बता दीजिए जिसमें मोदी जी का पैसा नहीं लगा है। एक योजना बता दीजिए जिसमें मोदी जी का पैसा नहीं लगा है ना। यहाँ तक कि हमारे जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उन्होंने उनको यहाँ के जो महापौर को निलंबित। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी, आप टाइम बहुत लगा रहे हैं। आप लोग बताइए क्या लग रहा है, क्यों बोल रहे हैं, आरोप सही है कि नहीं है? ये अभी इन्होंने बहुत सही बात बताई। इन्होंने कहा कि मेयर कैसा होना चाहिए, मुद्दे क्या, मेला पारा, चाटीडी, सबका बात हुआ। दोनों ही सरकारें थी और दोनों ने मिलकर निकाला। जैसे मैं बताया, अभी तो 1 साल से इनकी सरकार, इन्होंने शिकायत भी बताई कि उनकी पानी की व्यवस्था नहीं थी। भाई नियम ये कहता है, पुनर्व्यवस्थापना जो नियम है उसके हिसाब से जो विस्थापन होता है या तो बराबर का होना चाहिए या उससे अच्छा होना चाहिए। गरीबों को जैसे कचड़ा होता है ना, वैसे झाड़ू से निकाल के फेंका गया है। उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है, दोनों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 साल के बेमिसाल का नारा दे रहा है, उसके पहले भी 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, 5 साल अभी भूपेश बघेल की सरकार, दोनों ने कूट के यही काम किया। विकास के लिए किसने कितना काम किया, एक बार जनता की तरफ भी चलते, पीछे कुछ युवा भी खड़े, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा मेयर चाहते हो, कैसा मेयर चाहिए? मैं बीजेपी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूं, बहुत विकास की बात कर रहे हैं रजनेश भैया, मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बार भी विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे कि इस बार भी राम राम है? और मैं इसलिए ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में शिक्षाकर्मी वर्ग 2 के हमारे भाई बहनों को जिस बर्बदा के साथ उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, उन लोग तो वेल क्वालिफाइड टीचर थे, प्रतिनियुक्ति की जा सकती थी, 33,000 रोजगार का वादा था, 3,000 लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाए भैया। इतना बड़ा आप लोगों का विकास है। चलो विकास की बात कर रहे थे, राम राम क्या है? जी, विकास को भूल जाते हैं जब चुनाव आता है, तो आज विकास की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जब वोट मांगना होता है तो सिर्फ राम नाम पे वोट मांगते हैं। तो चलिए रजनीश जी से जवाब ले लेती हूँ, फिर आती हूँ आप लोगों के पास। रजनीश जी बता दीजिए, राम राम के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं या फिर विकास होगा या नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर भी लड़ती है और राम नाम, सनातन धर्म, आस्था यदि हमको लगता है खतरा है तो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं, करते रहेंगे, हम सब शुरू से करते रहेंगे। भाई ने कहा उसका थोड़ा सा 1 मिनट समय लगेगा, वो इनकी बात कर रहे हैं जो बीएड और डीएड का जो हुआ है, वो यहाँ पर बहुत सारे हमारे मित्र हैं, विद्वान हैं, सब जान रहे होंगे, ये कंडीशनल था और ये कांग्रेस सरकार की ये है। यदि अरे सुन लो भाई, यदि मेरी बात सुन लो ना, ये निर्णय कोर्ट से हुआ है, कांग्रेस ने उनको नियुक्ति पत्र दी, राहुल जी ने नियुक्ति पत्र बांटा, और कोर्ट ने कहा है, और आप 33,000 पद खाली हैं, आप चाहे तो प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं। ये सवाल मेरे भाई का है। देखिए, मैंने कहा 1 मिनट दूंगा, इनके पास तथ्य नहीं है, ये बता दिए राहुल गांधी जी ने बांटा है। 2018 में नियुक्ति हुई थी। भाई सुन लो भाई, जवाब दे रहा हूं और उसके बाद डिबेट के बाद भी मिल लेना और बताना कि ये गलत है। सुन लो, नहीं जान रहे हो, सुन लो। आदरणीय रजनीश सिंह जी, अभी आप कह रहे थे 600 करोड़ 60 करोड़ हमने अपनी सरकार में 1 साल में लाया। अभी ना 700 करोड़ बोले ही नहीं हूं मैं, 60 अभी 1 साल में अपने पोडियम में रहकर अभी आप 60 करोड़ रुपए लाए और आपने कहा हमने गरीबों का आवास बना दिया। आपकी सरकार 1 साल से है, लगभग 1 साल से ज्यादा है। आप सिर्फ समाचार पत्रों में 60 करोड़ की बात करते हैं और एक भी आवास आपकी सरकार ने ये 1 साल में बनाया होगा तो आप प्रमाणित कर दीजिए। क्या है, मेरे को 1 मिनट देंगे तो फिर मैं दोनों विषय का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं चलिए आप 1 मिनट ले लीजिए, 1 मिनट, योर टाइम बिगिंस नाउ। फैक्ट में बात करता हूं, आप देख लीजिए। इन्होंने कहा क्या पैसा दिए हैं, 2 योजना बता रहा हूं, 1 साल का 2 योजना, 13,471 करोड़ किसानों का जो अतिरिक्त राशि दिए हैं और 665 करोड़ के हिसाब से साल भर का लगभग 7,500 करोड़ महतारी वंदन, 20,000 करोड़ सिर्फ 2 योजना आवास का। अरे कहां विषय में आ गए, अरे किस विषय में आ गए? देख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है कि सनी लियोन को महतारी वंदन योजना के नाम में आपने दिया पैसा, भ्रष्टाचार किया। अरे तो 5 साल से क्या करते रहे? 5 साल इसी प्रकार का आरोप लगाते रहे, एसआईटी बनाते रहे, जितना। क्या आदरणीय विधायक जी, ये गलत है
कि सनी लियोन के नाम से चलिए ठीक है, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। नगर निगम की बात हो रही है, जनता के पास चलिए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और यही तय करेगी कि आखिर बिलासपुर का महापौर कौन होगा, कैसा होगा। क्या क्या सवाल है? अभी आपके सवाल ले लिए, आप भी बताओ, हाथ उठा रहे थे। जी, महापौर जैसे कि पिछले 5 सालों का विकास का बात कर रहे हैं हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी, तो उनको बताना चाहता हूं कि पिछले 15 सालों तक के इनके बीजेपी का पार्षद महापौर रहे हुए हैं, तो इन लोग बिलासपुर का नाम चेंज करके खोदापुर के नाम से जाना जाता था। हमारे कांग्रेस के महापौर रहे, मेयर रहे हैं, उन लोग खोदापुर से हटा के बिलासपुर नाम रखे गए हैं। इसी के आधार में हमारे अभी नए मेयर बनेंगे कांग्रेस के पिछले जो 5 सालों के कार्यकाल को देखते हुए। बोलिए, लेकिन आपके महापौर अरपा को साफ करवाना भूल गए, शायद लाइट में लाइट जलवाना भी भूल गए, ये भी लगता है आपको? तो बीजेपी के लोगों को बताना चाहता हूं कि 1 सालों से यहां प्रदेश में उनकी शासन लगी हुई है। एक दिन यहां लाइट लगा देने से, झालर लगा देने से विकास नहीं होता है। अगर ये तो चलो, विकास क्या होता है? क्या होता है विकास? विकास की परिभाषा क्या है? तस्वीर बदली है यहाँ की? यहाँ की तस्वीर नहीं बदली है। यहाँ की जनता चाहती है नया पार्टी, जो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। यहाँ सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है, कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ दिखावा है। यहाँ जैसे दिल्ली में, पंजाब में करके दिखाया है, आप यहाँ करके दिखाएगी। चलो, आपका भी विकल्प यहाँ देखने को मिल रहा है। क्या लगता है आप लोगों को, काम वाम हुआ आपके एरिया में? अरे युवा हो यार, माइक देख के भागना नहीं चाहिए, सामने आकर आवाज रखनी चाहिए, बात करना चाहिए। बताओ क्या हुआ, काम वाम हुआ है? तो देखिए, ये शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बताइए क्या देखते हैं यहाँ की स्थिति? बिलासपुर में 5 साल में कोई विकास नहीं हुई, कांग्रेस की सरकार में कभी विकास नहीं हुआ, केवल अपराध बढ़ा था इस बिलासपुर में। आज आप रिवर यू देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बनी हुई थी और किशोर राय महापौर थे, उन्होंने बनवाया था। आज की स्थिति में ये अपराधपूर्ण और असामाजिक तत्वों का डेरा बन चुका है, जहां आप हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ये 5 साल में कांग्रेस की उपलब्धि रही है, ये जनता भी जानती है, और हमें ऐसा महापौर चाहिए जो बिलासपुर को ऊंचाई को आगे लेकर के जाए। वो तो आपने भारतीय जनता पार्टी का बैच लगा रखा, तो साफ हो गया कि कांग्रेस विकास नहीं की होगी आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बताओ, काम वाम हुआ है? जी मैम, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी जो विकास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जहाँ भी देखो रोड और नाली को पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, कहीं भी विकास नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, तो एक बार जल्दी से बता दो, किसको देखना चाहते हो अपने महापौर के तौर पर? किसको देखना चाहते हैं? क्षमा चाहता हूँ, मैं स्थानीय निवासी नहीं। अच्छा, क्षमा ही चाहते सीधे, ये कुछ नहीं चाहते, क्षमा चाहते हैं। आप बताइए, काम वाम हुआ है? किसको महापौर देखना चाहते हैं? देखिए, दोष लगाना तो पार्टी का काम है एक दूसरे पर। तीसरा विकल्प है आम आदमी पार्टी, अगर जनता चाहे तो आम आदमी पार्टी को महापौर बना दे उनके। तो देखिए, तीसरा विकल्प का यहाँ पर पर्चा बुलंद नजर आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा तीसरा विकल्प के पास चलते हैं, क्योंकि आपके पास आती हूँ। जसवीर जी, क्या आप लोग का खाता खुल रहा है? जनता पसंद कर रही है? ओवर कॉन्फिडेंट बस मत होइएगा, नहीं तो पता चले नतीजे उल्टे आ जाएं। तो सवाल के साथ सलाह भी दे रही हैं। बस जरूरी है आजकल। देखिए, अभी जिस तरीके से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जो पूर्व पार्षद भी रहे, अभी भी पार्षद होंगे, और पूर्व विधायक हैं, जिस तरह से लड़ रहे थे, यही काम इन लोग विधानसभा में करते हैं, यही काम इन्होंने यहाँ पर नगर निगम में किया। विकास की कोई बात नहीं की, यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हुए हैं। हमको ऐसा चाहिए मेयर जिसका विजन हो, जिसको अपनापन हो, जो बिलासपुर को आगे लेके जाए। कोई पार्टी की लॉयल्टी की बात नहीं है कि वो फेथफुल रहे, पर ऐसा दोनों पार्टियों ने नहीं किया। 75 साल से हम देख रहे हैं, जैसे हमने दिल्ली पंजाब में अच्छा काम किया, यहाँ करेंगे। जो उन्होंने, एक साथी ने सवाल पूछा कि डंडों से मरवाया, वो जो आज बीएड डीएड वाले रखे हुए हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ के ही लोग हैं, पर इनको बेमुरव्वत उन्होंने डंडे चलवाए और उनको इधर उधर कर दिया। मकान तोड़ने की बात आती है, इट इज कॉमन सेंस। जो जहां रह रहा है वो गरीब है, तभी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। सिर्फ मॉल्स बनाने के लिए, सिर्फ रसूखदारों का काम करने के लिए दोनों पार्टियों का पर्दाफाश हुआ। दोनों ने उनको पेल दिया वहां पर जहां पानी नहीं, जहां दड़बे जैसी जगह है। तो इस बार आम आदमी पार्टी को चुन के भेजिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। थैंक यू। ठीक है, तो सुन लिया आपने इनकी बात। आप बताइए, क्या देखते हैं यहाँ की तस्वीर, कितनी बदली, क्या हालात हैं यहाँ के, क्या लगता है? यहाँ की तस्वीर, चाहे बीजेपी का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, मैं ये देखता हूँ, चूंकि मैं कानून से संबंधित हूँ, तो यहाँ की कानूनी व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। सड़कों पे हमारी गौ माताएं घूम रही हैं। मेयर ऐसा होना चाहिए जो मजबूत स्थिति में रहे, अपना निर्णय स्वयं ले सके, और विकास के नाम पे केवल खोखले दावे
अब बहुत झेल चुकी है बिलासपुर। अब बिलासपुर की जनता बहुत ठगी गई है। बिल्कुल, मैं तो यही चाहूंगा कि और यहाँ की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए हमारी कुर्सियां खाली हो गई, लोग पीछे जाकर खड़े हो गए क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा कीड़े हैं। आर्थिक साधन के रूप में बिलासपुर जो है कभी भी पैसे के मामले में कमी नहीं रही है, लेकिन भावनाओं की कमी है। शायद इसी का दुष्परिणाम है हम यहाँ कीड़े मकोड़े जो देख रहे हैं। ज्यादा ही है, कीड़े मकोड़े नहीं है, ये तो इनका झुंड है। और आप बताइए क्या स्थिति देखते हैं? मैडम, मेरा नाम रामकिशोर केसरवानी है ना। और मेरा एक सोचना है, हम सब जनता एक गेहूं के दाने हैं और ये दो चक्की के पार्ट है, एक बीजेपी एक कांग्रेस। पीछे तो जनता जाएगी। कभी कोई नेता को पिसते आपने देखा है क्या? नहीं ना, मेरे ख्याल से आप भी बहुत बैठ लेती हैं। मैंने तो नहीं देखा, आप देखा तो बता दीजिए। और इस बार तो तीसरी मोटर रूपी आम आदमी पार्टी भी आ गई है जो चक्की घुमाएगी, पीछे जाएगी। कुल मिलाकर जनता पिसेगी, ये पार्टियां करेंगी राज। कोई बात नहीं, चलिए ज्यादा समय अब बचा नहीं है। और आपने सुना कि बिलासपुर की जनता क्या सोचती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं। लास्ट रिएक्शन बहुत कम शब्दों में, क्यों बीजेपी का ही महापौर चुने, ये लोग बोल दीजिए जल्दी से, कम शब्दों में। आपके पास पूछ लेती हूँ वाणी। बीजेपी का महापौर चुनने का एक सबसे बड़ा कारण मैं महिला होने के नाते सोचती हूँ कि महिलाओं के बारे में सोचने के लिए यदि महिला महापौर बनती है तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। महिला महापौर बनेगी तो फायदा होगा, ऐसा उनका कहना। आपको क्या लगता है क्यों चुना जाना चाहिए यहाँ पर कांग्रेस का महापौर? देखिए, कांग्रेस ने नियोजित विकास किया 5 साल। उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि कांग्रेस ने जो स्केच खींचा है उस पर हम रंग भरें और बिलासपुर का जो गौरव है, जो कभी हुआ करता था, हम वापस लाएं। इसलिए रहा था बाणीराव जी ने कहा महिला, बाणीराव जी वो महिला हैं कि हमने इनको सम्मान दिया था, बिलासपुर की पहली महिला चलिए चलिए, अभी देखने वाली बात होगी आखिर जनता किस पर भरोसा जताएगी, बीजेपी पर या कांग्रेस पर। कौन बैठेगा बिलासपुर नगर निगम में महापौर की कुर्सी पर, या आप होगा तीसरा विकल्प? देखने वाली बात होगी। बिलासपुर का मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है। कल फिर मिलूंगी आपको नए शहर के साथ, नए नगर निगम के साथ, वहां के मुद्दों पर होगी बात। कल होगी रायगढ़ में मुलाकात। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।